जय महाकाल दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, उनका महत्व और कहाँ स्थित है ये दिव्य स्थान। तो आइए शुरू करते हैं महादेव की ज्योति से उज्जवल इस यात्रा को। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। भारत के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में स्थित है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। कहते हैं चंद्रदेव को अपने कर्मों के कारण श्राप मिला था कि उनका तेज नष्ट हो जाएगा। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे सोम, यहाँ मैं तुम्हारे नाथ के रूप में सदैव वास करूंगा। यहीं से इस मंदिर का नाम पड़ा सोमनाथ, अर्थात चंद्र का नाथ। सोमनाथ मंदिर को विदेशी आक्रमणों में 7 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार वह फिर से उतने ही श्रद्धा से बना, क्योंकि भक्ति को मिटाया नहीं जा सकता। सोमनाथ हमें सिखाता है श्रद्धा सदा अमर रहती है। हर हर महादेव। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, श्री शैलम पर्वत, आंध्र प्रदेश। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए वास किया था। जब कार्तिकेय क्रोधित होकर दक्षिण की ओर गए तो माता पिता भी उनसे मिलने यही श्री शैलम आए। शिव ने मल्लिकार्जुन रूप में और पार्वती ने भ्रमरांबा देवी के रूप में वास किया, इसलिए इसे कहते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। कहते हैं यहाँ दर्शन करने से माता पिता की सेवा के सामान्य पुण्य प्राप्त होता है। यह स्थान शक्ति और शिव दोनों की संयुक्त उपस्थिति का प्रतीक है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन जहाँ समय स्वयं ठहर जाता है, क्योंकि यहाँ वास करते हैं महाकालेश्वर। कथा है कि राक्षस दूषण ने इस नगरी पर अत्याचार किया, तब भगवान शिव भस्म से प्रकट हुए और दानव का अंत किया। शिव ने यहाँ महाकाल रूप धारण किया, जो मृत्यु को भी नियंत्रित कर सके। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ भगवान को भस्म से सजाया जाता है। महाकालेश्वर सिखाते हैं समय का स्वामी वह नहीं जो स्वयं महाकाल है। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर, मध्य प्रदेश। कहते हैं देवता और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। देवताओं की पुकार पर भगवान शिव ने ओम के आकार में प्रकट होकर उन्हें राक्षसों से मुक्त किया। यहीं से उनका नाम पड़ा ओंकारेश्वर। यहाँ 2 लिंग है, एक ओंकारेश्वर, दूसरा ममलेश्वर। दोनों मिलकर यह स्थान पूर्ण बनाते हैं। यह हमें सिखाता है ओम ही सृष्टि का मूल है और शिव स्वयं ओंकार है। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव की खोज में निकले। शिव बैल का रूप धारण कर छिप गए, पर पांडवों ने पहचान लिया। तब शिव धरती में समा गए, केवल उनकी पीठ का भाग बाहर रह गया। वही बना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह स्थान सिखाता है सच्ची भक्ति में पर्वतों को भी झुकना संभव है। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। सह्याद्री पर्वतों में बसा भीमाशंकर। कथा है कि राक्षस त्रिपुरासुर ने देवताओं को त्रस्त किया, तब भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर उसका वध किया। उनके पसीने से बहती धारा बनी भीमा नदी, इसलिए यह स्थान कहलाया भीमाशंकर। यहाँ की प्रकृति सुंदरता और पवित्रता मन को शिवमय कर देती है। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। जहाँ गंगा बहती है और जहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है, वह है काशी, भगवान विश्वनाथ की नगरी। कहा गया है काश्यम मरना मुक्ति, काशी में मृत्यु भी मुक्ति का द्वार है। भगवान शिव यहाँ स्वयं रहते हैं। यहाँ की आरती, यहाँ की गंगा, सब कुछ शिव में विलीन हो जाता है। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। नासिक के ब्रह्मागिरी पर्वत पर स्थित है त्र्यंबकेश्वर। यहाँ से ही गोदावरी नदी निकलती है। कथा है कि गौतम ऋषि ने तपस्या की और शिव ने प्रसन्न होकर 3 नेत्रों वाले रूप में दर्शन दिए, इसलिए यह स्थान कहलाया त्र्यंबकेश्वर। यहाँ मनुष्य के प्रीत दोष मिटते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम। कथा है कि रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर चढ़ाना शुरू किया। 9वां सिर चढ़ाने से पहले ही शिव प्रकट हुए और बोले, हे रावण, तू सच्चा भक्त है, मैं तुझे जीवन दान देता हूँ। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जहाँ तू मेरी पूजा करता है वहीं मैं वास करूंगा। इसलिए नाम पड़ा वैद्यनाथ, अर्थात जीवन देने वाला ईश्वर। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात।
द्वारका के निकट स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की कथा है कि शूर्पण नामक दानव ने शिव भक्त सुवेदा को बंदी बनाया। भक्त की पुकार पर भगवान शिव नागों से घिरे हुए रूप में प्रकट हुए और दानव का वध किया। इसलिए वे कहलाए नागेश्वर अर्थात नागों के स्वामी। यह स्थान हमें सिखाता है भक्ति में भय नहीं, केवल विश्वास होना चाहिए। नंबर 11, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। लंका जाने से पहले भगवान राम ने यहाँ रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, राम, तुम्हारी पूजा से यह स्थान सभी तीर्थों का सार बन जाएगा, इसलिए यह स्थान कहलाएगा रामेश्वरम अर्थात राम के ईश्वर। यहाँ के 22 पवित्र कुएं, हर एक का जल अलग अलग तीर्थों के समान माना जाता है। यह स्थान भक्ति और धर्म के संगम का प्रतीक है। नंबर 12, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाओं के पास स्थित घृणेश्वर मंदिर। घृणा नामक एक महिला ने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, हे देवी, तेरी निष्ठा अमर रहेगी, और वहीं स्थापित हुए घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है जो बताता है कि भक्ति सच्ची हो तो शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 स्वरूप, 12 ऊर्जा के केंद्र। हर स्थान एक संदेश देता है। भक्ति में शक्ति है और श्रद्धा में संसार को बदलने की ताकत। जो इन 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है उसे जन्मन जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।